नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं विशेष। गीत तो यही है, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, चाचा सिखलाता है। लेकिन रविवार को जिन इलाकों में वोट पड़ने वाले हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और चचा भतीजे में ठनी हुई है। लेकिन गढ़ में घर वाले अगर भिड़ गए तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चचा शिवपाल का नाम क्यों नहीं लेते, या फिर हमला बिना नाम लिए क्यों बोलते हैं? वो मोदी मायावती से भी तीखा क्यों हो जाता है? और इन सब के जवाब में शिवपाल यानी चचा के तेवर नरम क्यों दिखते हैं? कौन कहता है धर्म की लड़ाई है? अगर धर्म की लड़ाई है तो अधर्म करने वाले कभी नहीं जीते। आप पन्ने उठा करके देख लेना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हमने तो कहा कि इतने दिनों से मन की बात कर रहे हैं आप, कम से कम कोई काम की बात तो करो कि कोई काम किया हो तो हमें भी बता दो। सत्ता की इस जंग में दूसरी लड़ाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती से है। कोई काम नहीं जो बताते हैं जनता के बीच में, केवल हाथी लगाए थे। और पिछले 9 साल से तो हम हाथी देख रहे हैं कि जो लखनऊ में हाथी लगे थे वो आज भी वैसे के वैसे लगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश एक लड़ाई अपने घर में भी लड़ रहे हैं जो कुछ महीने पहले शुरू हुई, फिर थम सी गई, लेकिन बुझी हुई राख के अंदर भी दर्द की चिंगारी भड़की हुई है। तभी तो अखिलेश इटावा पहुंचे तो जुबान पर शिवपाल का नाम भले नहीं आया, रिश्ते की खटास बार बार छलकी। जो साइकिल छीनना चाहते थे उनसे इस बार साइकिल छिन गई। साइकिल के लिए मुलायम और अखिलेश की लड़ाई में चुनाव आयोग से होकर घर तक पहुंचते पहुंचते सुलह हो गई। मुलायम ने भी मान लिया कि बेटे के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन अखिलेश और शिवपाल अपने दिल की गिरह खोल नहीं पाए। इसीलिए इटावा में 15 मिनट के भाषण में अखिलेश ने शिवपाल पर 15 बार हमला बोला। कैसे और अच्छी तरीके सुना है, इटावा में कहीं कहीं चुपचाप मोबाइल से अलग से बुला के साइकिल हराने वाली भी बात हो रही है। और हम तो टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते चलने वाले हैं, हमसे भी तो साइकिल छीन रहे थे कुछ लोग, के नहीं छीन रहे थे बताओ? और मान लो आपका साथ ना होता, हमसे विधायकों ने हमारा सहयोग न किया होता, पार्टी के नेता अगर हमारे साथ न खड़े होते तो बताओ छीन ली थी कि नहीं छीन ली थी साइकिल? कौन कहता है धर्म की लड़ाई है? अगर धर्म की लड़ाई है तो अधर्म करने वाले कभी नहीं जीते। आप पन्ने उठा करके देख लेना। हमने सुना है कि यहां पे नई पार्टी भी बनने जा रही है। ये आरोप तो हम पे लगता था कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इटावा की खुरदुरी मिट्टी के सियासी अखाड़े में अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने राजनीति के दांव पेच सीखे। उसी मिट्टी पर अखिलेश का हमला सीधे अपने चाचा पर था। उस पर मैं ये कुछ नहीं कहना। शिवपाल ने चुप्पी साधी, अखिलेश मुखर हुए। शायद उन्हें शिवपाल का वो बयान अंदर तक चुभ गया कि चुनाव बाद वो पार्टी बनाएंगे, इसलिए नाम भले नहीं लिया, लेकिन शिवपाल की राजनीति का पुर्जा पुर्जा खोल दिया। मैं जानता हूं इटावा के तमाम लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, ठेका किया है बहुत सारा। ये समझ लेना अभी सरकार गई नहीं है। ये तो हमारी ईमानदारी है कि हम जांच नहीं कर रहे। ये हमारी ईमानदारी है कि हिसाब किताब नहीं ले रहे। और अगर कोई शिकायत लिख करके हमें दे देगा तो बताओ किस किस की जांच होगी और कहां तक जांच पहुंचेगी। फिर अगर कोई खिलाड़ी किसी और खेल का है तो हम भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। मैं जानता हूं जो हराना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, वो हमारी हर बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, हर बात की जानकारी कर रहे होंगे। जो कमाया होगा वो बूथ पे भी खर्च करेंगे। इसलिए साथियों, हमारे इस चुनाव में मदद करना, एक एक बूथ पर हमारे पार्टी के प्रत्याशी को जिताना। हम भरोसा दिलाते हैं कि इटावा जिले को
सबसे बेहतर आदर्श जिला बनाने का काम अगर कोई करेगा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। पहले भी सम्मान दिया था, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छूट गए, सम्मान के चक्कर में दूसरे ही सम्मान पा गए। अखिलेश के भाषण की गूंज शिवपाल को भी सुनाई पड़ी। पहले चुप रहे और फिर इशारों में बोले तो नरम तेवर के साथ। किसी का मैंने अपमान तो नहीं किया, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं, अगर कह सकते हो। लेकिन अखिलेश के तेवर नरम पड़ते दिख नहीं रहे, और तो और डिंपल ने भी चुनावी सभा में वो बात उठा दी। साजिश ऐसी हुई कि खाली भैया के हाथ में चाबी और भाभी रह जाए। कहा कि नहीं कहा? क्या कहा? खाली ऐसी साजिश जिसमें खाली चाबी और भाभी आपके भैया के पास। भला ऐसा हो सकता था? साइकिल कैसे मिली? साइकिल कैसे मिली हमें? आज मैं इसका आपको जवाब देती हूँ। मैं आपको जवाब देती हूँ साइकिल कैसे मिली। साइकिल हमें ऐसे मिली क्योंकि आप सब लोग जितने हैं, सब लोग हमारे साथ थे, इसलिए हमें साइकिल मिली। फिलहाल तो साइकिल अखिलेश के हाथ में है, लेकिन सत्ता की मंजिल तक इसके दोबारा पहुंचने के रास्ते में उन्हें खतरों के कांटे अगर बीजेपी और बीएसपी दिखा रहे हैं तो घर के चिराग से भी आग लग जाने का खतरा वो भांप रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो क्या कहा जाए, चचा भतीजे के दिलों में दरार है। 5 बरस पहले ये दरार तभी पड़ गई थी जब अखिलेश मुख्यमंत्री बनने का मन बना चुके थे और चचा शिवपाल उसमें अड़ंगा डाल रहे थे। मुलायम ने तब बेटे की ताजपोशी कर दी और भाई शिवपाल को मंत्री बना दिया, लेकिन दोनों का तनाव बढ़ते बढ़ते चुनाव आते आते इतना बढ़ गया कि आज एक ही पार्टी में चचा भतीजा नदी के जो छोर की तरह लग रहे हैं। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है। और बहुत से लोग मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई भले ही अखिलेश के हाथों शिवपाल हार गए, लेकिन उस हार को मानने के लिए तैयार नहीं। मुलायम की सिफारिश पर शिवपाल को साइकिल निशान पर मैनपुरी से साइकिल का सिंबल मिल गया, लेकिन चुनावी गहमा गहमी के बीच ही शिवपाल ने यह भी इशारा कर दिया कि ये चुनाव बीता नहीं कि वो दूसरी पार्टी बना लेंगे। 11 मार्च का रिजल्ट और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। शिवपाल का दर्द कई कारणों से बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उम्मीदवारों को टिकट वो बांटते, लेकिन अब अपनी सीट तक सिमट कर रह गए। उस पर से अखिलेश का तेवर बता रहा है कि कहीं वो सत्ता में आए तो चाचा को माननीय मंत्री जी कहलाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। शिवपाल अपनी उस हैसियत को खोने से भी बेचैन होंगे जिसमें खुद मुलायम मानते थे कि शिवपाल के बगैर पार्टी 2 कदम नहीं चल सकती। उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया, ऐसा बात दूंगा, ये मामूली बात अगर दे दिया ऐसा बात तो मैं तुम्हें समझा था, हाल खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश को लगता है कि शिवपाल ने काफी पहले से उनके खिलाफ साजिश का चक्रव्यूह तैयार कर रखा था। इस साजिश के तहत शिवपाल और अमर सिंह ने अखिलेश के खिलाफ मुलायम के कान फूके। अखिलेश को यह भी लगता है कि शिवपाल और अमर ने ही मुलायम को भड़काकर उनको पार्टी से निकलवाया था। और अब चुनाव के बीच अखिलेश ये भी मानते हैं कि शिवपाल साइकिल छाप उम्मीदवारों को हराने में जुटे हैं। ये तो गलती हमारी है कि हम इटावा कम आए। और इटावा इसलिए कम आए कि हमें दूसरों पे ज्यादा भरोसा था, और ज्यादा भरोसा कर लिया। जिन पे ज्यादा भरोसा किया
उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, पता नहीं वो राजनीति थी कि स्वार्थ था, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। और बताओ, एक बार लगा कि नहीं लगा कि साइकिल छूट जाएगी, और ये तो नेताजी की साइकिल है और हम तक आ गई। अब ना तो अखिलेश झुकने को तैयार हैं न शिवपाल। हालांकि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव जरूर अखिलेश से अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। जहाँ तक इस समय ये कहने की बात है कि सब कुछ एक दूसरे से खराब चल रहा है परिवार के अंदर, तो मैं ये कहूँगा कि इस समय कोई खराबी की ऐसी बात नहीं। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश भैया से भी बात होती रहती है, उनसे लगातार बात हो रही है। इस समय हम लोगों का मेन फोकस है इस चुनाव का, और चुनाव में सरकार बनाने। पार्टी पर अखिलेश के कब्जे के बाद मुलायम परिवार का घमासान थमता नजर आ रहा था, लेकिन चाचा भतीजे ने साफ कर दिया कि जंग की पिक्चर अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। लेकिन अखिलेश शिवपाल की जंग में तीसरा किरदार है, कौन है दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। तो यह तो साफ हो चला है कि समाजवादी पार्टी के तमाम झगड़ों और सुलह की कोशिशों के बावजूद अखिलेश और शिवपाल यानी भतीजा और चचा दोनों में संग्राम जारी है। यह झगड़ा भले 5 बरस पहले शुरू हुआ, लेकिन इसमें तेजी तब आई जब परिवार और पार्टी में अमर सिंह की एंट्री हुई। जी, अमर सिंह 7 बरस पहले बड़े बेआबरू होकर मुलायम के कूंचे से निकल पड़े थे। छह साल तक समाजवादी पार्टी से दूर रहने वाले सांसद अमर सिंह की जैसे ही एंट्री हुई, मुलायम परिवार का घमासान 7वें आसमान पर पहुंच गया। अखिलेश खेमे के राम गोपाल यादव से लेकर आजम खान तक ने अमर पर सवाल उठाया। अखिलेश को भी लगता था कि चाचा शिवपाल के साथ मिलकर अमर ने ही उनके पिता मुलायम को भड़काया। जवाब में अमर सिंह शेर व शायरी सुनाते हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम वहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब आलम यह है कि शिवपाल पार्टी में हाशिए पर हैं और अमर सिंह बाहर। आज तक ब्यूरो। तो गीत ना दोहराइए, सिर्फ चचा भतीजे का ही जिक्र कीजिए। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।